नमस्कार दोस्तों, मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। एक समय की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। वो औरत गणेश जी की बहुत बड़ी भगत थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हुई थी। सीमा के पास थोड़ी सी जमीन थी, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। सीमा उसी पर खेती करके अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन गांव का सरपंच सीमा के पास आता है। सरपंच सीमा से कहता है, हे सीमा बेटी, क्यों दिन में अपना खून सुखा रही है? जा घर पर आराम कर और ये काम करना छोड़ दे। तब सीमा ने बोला, सरपंच जी, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। उनके गुजर जाने के बाद कोई नहीं है मेरा, मुझे अपना पेट भी तो पालना है। तो सरपंच बोला है, हे बिटिया, तू जितनी मेहनत कर रही है इस जमीन पे, ये उतनी भी उपजाऊ नहीं है। तू बेकार में इस पे मेहनत कर रही है। तो सीमा बोली, कोई बात नहीं सरपंच जी, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। मैं एक अकेली जान हूँ, ये तोड़ी भी दे देगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा। हे भगवान, इस बेचारे की मदद करो, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा कहकर सरपंच वापस अपने गांव में आ जाता है। थोड़ा आराम करके सीमा फिर अपने काम में लग जाती है। शाम होती है, वो अपने घर आ जाती हैं। वो बहुत थकी हुई थी। घर में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी और कहने लगी, हे गणेशा, हे विघ्नहर्ता, ये सब कब तक चलेगा? ऐसे काम कर करके तो मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। काम की वजह से भूख भी मर जाता है। मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं होता। मेरी मदद करो प्रभु। आपकी पूजा में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी जो आप ऐसा कर रहे हो? प्रभु मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्रभु। आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं आपकी पूजा करना बंद कर दूंगी। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु। अगले दिन सुबह सीमा अपने लिए खाना बना रही होती है, तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आती है। क्या कोई है इस घर में? आवाज़ सुनकर सीमा दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल आती है। और बाहर आकर देखती है, एक छोटा सा बच्चा गोल मटोल, एक हाथ में लाठी लिए और एक हाथ में थैला लिए हुए दरवाजे के बाहर खड़ा है। सीमा बोली, हाँ बेटे बोलो। तो उसने बोला, मेरा नाम गणेश है, मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। तो सीमा ने बोला, बेटे मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ बेटा कहीं और काम देख लो। तब गणेशा ने बोला, माँ मान जाओ, मुझे काम पर रख लो, मुझे सारे काम आते हैं, मैं सब कर लेता हूँ, बस आप मुझे एक बार मौका दीजिए। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पास नहीं रख सकती। तो गणेश जी ने बोला कि मैया, मुझे पैसे मत देना, बस आप अपने पास रख लो, मुझे दिन में 3 रोटी दे देना, इसके बदले में आपके घर का सारा काम कर दूंगा। सीमा बोली, क्या तुम बिना पैसों के काम करोगे? हाँ मैया, आप जो भी काम बोलोगी मैं वो सब कर दूंगा। सीमा ने सोचा, ये तो अच्छा है, ये कोई पैसा नहीं लेगा, मैं इसे काम पर ही रख लेती हूँ। अपने लिए खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत इसके लिए भी बना दूंगी। गणेश जी बोले, क्या सोच रही हो माँ? सीमा बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। सीमा उस लड़के को काम पर रख लेती है। वो बच्चा कोई और नहीं होता है, वो भगवान गणेश जी होते हैं, जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक बालक का रूप धारण करके धरती पर आए थे। भगवान गणेश सीमा का सारा काम कर दिया करता था। वो सीमा को कोई भी काम करने नहीं देता था। उस बच्चे की वजह से सीमा की आधी चिंता दूर हो गई थी। वो घर में आराम करती, गणेश जी उनके सारे काम करता। एक दिन की बात है, सीमा उदास मन लिए हुए घर में बैठी थी। तब गणेश जी ने बोला, क्या हुआ मैया, आज उदास कैसे? क्या बताऊं गणेश, घर में अनाज खत्म होता जा रहा है और मैंने अभी तक अपने खेत में फसल भी नहीं बोई। गणेश ने बोला, क्या मैं जाकर खेत में फसल बो दूं? तब सीमा ने बोला, ये इतना आसान नहीं है गणेश,
यह कोई मामूली काम नहीं है गणेश, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये कोई घर का काम नहीं है। वैसे भी मेरी ज़मीन कम उपजाऊ है, उसमें फसल और बोना बहुत ही मुश्किल है। ओहो, आप मेरे होते हुए कैसे परेशान हो सकती हो? पता है लोग मुझे विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश नाम होने से तुम कोई गणेश थोड़ी हो जाओगे। रहने दो तुम, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। अरे मैया, आप विश्वास तो करो, मैं आपके खेत में फसल लगा दूंगा और मुझे एक मौका तो देकर देखो। अच्छा, तुम ये कह रहे हो तो ठीक है, जाओ खेत में ये बीज बो दो। हाँ माँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रात में मैं सारे बीज लगा दूंगा। सीमा बोली, रात में? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात हो गई। गणेश जी अपनी पोटली में बीज रखते हैं और अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने खेत पे पहुंच जाते हैं और अपनी पोटली रखकर और उनमें से बीज निकालकर अपने मूषकों का आह्वान करते हैं। मूषक कहाँ हो, मेरे पास आओ। मूषक बोले, मैं आ गया प्रभु, आज्ञा दीजिए। तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाकर इस खेत में ये बीज को बो दो। ठीक है भगवान। देख क्या रहे हो दोस्तों, इन बीजों को उठाओ और इस खेत में बो दो। ऐसे कहते ही गणेश जी के सारे मूषक मुंह में बीज दबाकर सीमा के खेत में ले जाते हैं और खेत में बीज बो देते हैं। कुछ ही देर में पूरे खेत में बीज बो देते हैं और फिर गणेश जी के पास आकर बोलते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार हमने खेत में सारे बीज बो दिए हैं। तुम सभी का धन्यवाद। अब एक काम और रह गया है। हे इंद्रदेव, तुम प्रकट होइए। मैं आ गया प्रभु, बताइए क्या कार्य है। देवराज, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी समय अपने पानी की वर्षा करें और इस खेत में पानी बरसाएं जिससे ये बीज उग जाए। बस इतनी सी बात है प्रभु। मैं आज क्या समय समय पर इस खेत में पानी की वर्षा करता रहूँगा। ऐसा बोलकर इंद्रदेव उस खेत में बारिश कर देते हैं। गणेश जी के कहे अनुसार देवराज इंद्र समय समय पर उस खेत में बारिश करते रहते हैं और भगवान गणेश जी उस खेत की और सीमा की देखभाल करते रहते हैं। कुछ समय के बाद ही खेत में पानी समय समय मिलने से उस खेत में कुछ दिनों बाद ही खेतों में फसलें लहलाने लगती हैं। अरे वाह गणेश, तूने तो कर दिखाया। इस बंजर जमीन में तूने तो फसल उगा दी। मैंने कहा था ना माँ, मैं विघ्नहर्ता हूँ। अब तुम्हें इस खेत में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और ये तुम्हारा खेत उपजाऊ बन गया है। अब मुझे आज्ञा दो माँ, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊँ। मतलब तुम क्या बोलते हो? मुझे तो तुम्हारी कुछ बातें समझ में ही नहीं आती। कहाँ जाने के लिए बोल रहे हो? माँ, तुमने बुलाया तो मैं आ गया। अब तुम आज्ञा करोगी तो मैं जाऊँगा, मेरा काम हो गया है। क्या तुम हो? कौन? गणेश। कमाल है, मेरी दिन रात पूजा करती हो और मुझे पहचानती तक नहीं हो। जब तक सीमा पहचानती तब तक गणेश जी वो अपना रूप दिखा देते हैं। गणेश जी को अपने सामने देखकर सीमा बहुत रोने लगती हैं। हे भगवान, आप और भगवान के पैरों में रोते रोते गिर जाती हैं। प्रभु आप कैसे? और आप मेरे साथ इतने दिनों से मेरी मदद कर रहे थे, मैं अभागन जो आपको पहचान भी नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। गणेश जी बोले, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आप को आपसे छुपा कर रखा। यदि मैं तुम्हें ये पहले ही ये बात बता देता तो तुम मुझे अपना ये सारा कार्य करने नहीं देती। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। तुम अब कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दो माँ। ऐसे कहने के बाद गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और सीमा का जीवन कुशलता से भर जाता है और वो शांति से अपना जीवन यापन करती हैं।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गणेश जी जैसे सीमा के जीवन में खुशियाँ बखेरे वैसे गणेश जी सबके जीवन में खुशियाँ बखेरे। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद दोस्तों।